अधिकारियों को दिए निर्देश, यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था का रखा जाए ध्यान। उत्तराखंड में फिर बड़ा कोविड कर्फ्यू, राज्य में कोविड कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक बढ़ा। राज्य सरकार फिलहाल कोई नई रियायत नहीं दी। और सरकार ने अपराधों को बढ़ावा देने के लिए रासुका का बढ़ाया समय, 3 महीनों के लिए रासुका का बढ़ा समय। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर सीएम धामी ने जताया दुख, लोगों से बरतने और किसी के बहकावे में न आने की अपील की। उत्तराखंड में शर्तों के साथ खुली भारत नेपाल सीमा, विदेशी पर्यटकों को 1.5 साल बाद मिली आवाजाही की अनुमति। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, देहरादून में धूप और बादलों के बीच लुक्का छिपी, मलबा और बोल्डर आने से गंगोत्री हाईवे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में फिर बड़ा कोविड कर्फ्यू। राज्य में कोविड कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक बढ़ा है। प्रदेश भर में रात में कोविड कर्फ्यू रहेगा जारी। प्रदेश भर में रात में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। उत्तराखंड में फिर कोविड कर्फ्यू बढ़ा है। राज्य में कोविड कर्फ्यू 9 अक्टूबर तक बढ़ा है। हाँ, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में फिर बड़ा कोविड कर्फ्यू। राज्य में कोविड कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक बढ़ा है। प्रदेश भर में रात में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। खबर बाजपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते बाजपुर के भगत सिंह चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला आग के हवाले किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में किसानों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री का विरोध किया जा रहा था, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों पर कार चलाते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला सचिव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए। जिस तरह से, जिस बर्बरता से भाजपाइयों ने किसानों के ऊपर गाड़ियों से रौंदा है और किसानों की शहादत हुई है, उसके विरोध में यहाँ पर हमारे आम आदमी पार्टी के साथियों ने और प्रदेश में हर जगह आम आदमी के लोगों ने किसानों के सहयोग में आम आदमी पार्टी भाजपा का विरोध कर रही है और जगह जगह पुतले फूंक रही है। और इसी कड़ी में बाजपुर में भी भगत सिंह चौक पर हमने पुतला फूंका है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए किसानों के साथ हादसे के विरोध में सितारगंज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह, नगर अध्यक्ष करण जंग, ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला फूंका और जोरदार सरकार विरोधी नारेबाजी की। किसी भी आदमी को अपनी बात को रखने का हक है। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर किसान अपनी किसी बात को रख रहे थे तो इन लोगों ने उनकी बात को सुनना चाहिए। कोनिया में लखीमपुर खीरी के पास भाजपा के सांसद और उनके पुत्र द्वारा शांति से प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर नरसंहार किया गया। ये भारत के इतिहास में दूसरी ऐसी घटना नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 1-2 कार्यकर्ता मरे हैं, वो भी बीजेपी के लोगों ने इसलिए मारे होंगे समांतर रिपोर्ट है। और लखीमपुर खीरी में हुई किसानों के साथ दुर्घटना और 8 किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या के विरोध में डोईवाला में भी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले तमाम किसानों ने गुरुद्वारा सिंह सभा में बैठक की और पूरे घटनाक्रम पर अपना रोष जताते हुए देश के राष्ट्रपति से न्याय की मांग की। न्याय की मांग करते हुए डोईवाला तहसील में एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन के देहरादून जिला अध्यक्ष सुरेंद्र खालसा ने कहा कि किसान आंदोलन को दबाने की यह सत्ता पक्ष की नाकाम कोशिश है।
लेकिन किसान शांतिपूर्वक ढंग से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाती है। जो हमारे 8 किसान भाइयों को हत्या के इरादे के तहत कुचला गया है, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी भी इसकी निंदा करती है। बिल्कुल कांग्रेस किसानों के साथ है, कांग्रेस संयुक्त मोर्चा किसानों के साथ खड़ी है और किसान बनकर खड़ी है। आम आदमी पार्टी लखीमपुर में भी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है और पूर्ण जांच की मांग करती है। आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से किसानों के साथ है। और खबर उधम सिंह नगर से, जहां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते उधम सिंह नगर में जगह जगह राजनीतिक पार्टियां भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आई। इसी के चलते काशीपुर बाजपुर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतले के आग के हवाले किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में किसानों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री का विरोध किया जा रहा था, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों पर कार चलाते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसी के विरोध में काशीपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों के जो एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन को कुचलने की एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से षड्यंत्रकारी साजिश के तहत कल जो कार्य किया गया वो हुआ। सबसे बड़ा दुखद विषय है कि ऐसी षड्यंत्रकारी योजना केंद्र की और राज्य सरकार बना सकती है। ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे किसान भाइयों की धरना स्थल पर उनकी मृत्यु हो जाना, उनको गाड़ी से कुचल देना, ऐसा कार्य मुझे लगता है आज तक ना कभी हुआ है ना कभी होगा। कल का दिन काले अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। जिस प्रकार से तानाशाही पूर्ण रवैया केंद्र की और राज्य की सरकार कर रही है, ऐसा आज तक कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। और लखीमपुर खीरी में भाजपा के मंत्री के पुत्र द्वारा किसानों को कार से कुचलने के मामले को लेकर देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन शुरू किया। उत्तराखंड प्रदेश द्वारा नारसन मंगलोर में किसानों ने नेशनल NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग को जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया, भाजपा सरकार का पुतला फूंका। को वहाँ कुचल कर मारना, इससे बड़ी क्या साजिश हो सके। यह सरेआम एक हत्या और इसका हम बदला लेंगे और जवाब दिया जाएगा ही ना। ये हमें यहाँ का भी मुख्यमंत्री कल रुड़की था और यहाँ जिले में घूम रहा, हम आज तक नहीं बोले चलो शहर में कर रहा है, गांव में नहीं आ रहा। अभी हमें शहर में भी बढ़कर दिखाइयो, वहीं इसका विरोध करा जाएगा और इसे हम यहाँ बढ़ नहीं देने के। रुड़की में भी मुख्यमंत्री हो कोई नेता हो, हमको हमें गुजर कर तो दिखाइयो। ये झंडी उतरनी बंद हो जाएंगी। कहाँ आए अभी, किस घमंड में जी रहे। खबर लक्सर से, जहां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत के नेतृत्व में लक्सर और हरिद्वार देहात के सैकड़ों कांग्रेसियों ने लक्सर के बालावाली तिराहे के से लक्सर कोतवाली तक मौन जुलूस निकाला और कोतवाली पहुंचकर धरना शुरू किया। अपनी अपनी गिरफ्तारी देने की बात कही। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतवीर चौधरी और कुशल पाल सैनी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार किसानों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, उससे देश भर में किसानों में आक्रोश है। लखीमपुर खीरी में निर्दोष किसानों की निर्मम हत्या की गई है। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी और उनकी हत्या कर दी। ये बहुत ही निंदनीय करते हैं और हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कितना झूठ बोल रहे हैं। उस पर लड़के को बचाने के लिए झूठे आरोप उल्टे किसानों पर लगा रहे हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं और जो नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं उनकी रिहाई की मांग करते हैं, क्योंकि उनको भी असंवैधानिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि उनका अधिकार है उस क्षेत्र पर जाने का, उनको अधिकार है तो उन्हें जाने देना चाहिए। परंतु पुलिस जो है अपनी हठधर्मिता के कारण उनको रोक रही है, नहीं जाने दे रही और गिरफ्तार कर रही है। ये जो हमारे निर्दोष निहत्थे किसान भाइयों की हत्या की गई हुई, उसके विरोध स्वरूप पहले से ही हमारे नेता महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की बेटिया, उन्होंने निर्णय लिया था कि हम लोग बालावाड़ी तिराहे से पैदल चल के कोतवाली में अपना विरोध स्वरूप गिरफ्तारी देंगे और मौन हमारा रहेगा।
तब तक हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी। और यहाँ पे रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केदारनाथ दर्शन के लिए बिना ई पास के आ रहे यात्रियों के लिए सोनप्रयाग में वेटिंग रूम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रियों को तुंगनाथ, कालीमठ आदि धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भेजा जा रहा है। जिस दिन ई पास वाले यात्री पूरी संख्या में नहीं आ रहे हैं, उसके दूसरे दिन उन यात्रियों के स्थान पर सोनप्रयाग पहुंचे यात्रियों के ऑफलाइन पास बनाकर उन्हें केदारनाथ भेजा जा रहा है। ये हम लोगों ने सोनप्रयाग पे एक वेटिंग का लिस्ट भी जारी करवा दी है। उसमें जैसे ही लोग आ रहे हैं, अगर कोई ई पास के बिना आया है तो हमने उसका एक वेटिंग लिस्ट बना दी है। और जो ई पास वाला जो नहीं आता है, यदि कोई गैप रहता है तो उसके सापेक्ष उनको उतने लोगों को निकलने के लिए परमिशन कर दी जाती है, ताकि जो ओवरऑल पूरी संख्या है वो कोर्ट के निर्देशानुसार सीमित रहे। इसके अतिरिक्त हम विभिन्न चेक पोस्टों पे निर्देश कर दिए हैं कि जो भी यात्री इस प्रकार से आ रहे हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको सूचना दी जाए। उनको ये भी बताया जा रहा है कि आप अलग विभिन्न स्थल जो हैं जनपद के, वहाँ पे अगर उनको अपना तीर्थाटन करना है। और भी हमारे यहाँ पे तुंगनाथ जी का मंदिर है। और खबर रुड़की से, जहां लखीमपुर खीरी में हुई किसानों के साथ घटना के बाद उत्तराखंड के किसानों में भी आक्रोश है, जिसके चलते किसान संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे की गाड़ी से रौंदने के बाद 5 किसानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं तहसील परिसर में किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान मृतक किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजा दिए जाने की मांग की। व्यवस्था कुछ हो सकती है, वो चूंकि भारत में है, उन्होंने डिसीजन किस बेस पर लिया है वो जाने। पूरा देश का किसान आज ये चाहता है जो हम कह रहे हैं। अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया है तो उन्हें उस पर विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से आगे सही डिसीजन लेना चाहिए। बाकी संपूर्ण जो संयुक्त किसान मोर्चा या किसानों को जो भी प्रतिनिधि है, उसमें चाहे अखिल संघर्षी हो चाहे और भी हो, अगर संयुक्त रूप से जो भी निर्णय लेंगे, चाहे नफा हो या नुकसान हो, सारे लोग सहमत। और खबर मंगलोर से, जहां लखीमपुर में किसानों की हत्या और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा सरकार का पुतला फूका। कृषि कानूनों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र ने अपनी गाड़ी चढ़ा दी, ये आरोप भी लगाया। इस हिंसात्मक घटना से देश भर के किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण की उन महिला के साथ जो आज इन्होंने छेड़खानी की है, उसके खिलाफ जो है हमने पुतला मोदी सरकार का और केंद्र सरकार का फूका और ये आक्रोश किया है। और ये किसान अब सड़कों पर आएगा। 9-10 महीने हो गए लेकिन इस सरकार ने नहीं सुनी। अब किसान मजबूरन सड़कों पर आएगा और सड़कें रोकने का काम करेगा। सबसे पहले तो है जो गृह मंत्री है और राज्य मंत्री, उनके लड़के को अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी अब तक। और पुलिस भी जो है यूपी सरकार के, योगी सरकार के अंडर में काम कर रही है। खुद जो है उनको फूकने का काम कर रही है जीपों को, और किसानों के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रही है। आज जो है सबसे केदारनाथ धाम के लिए अब यात्री हेलीकॉप्टर सेवा से भी यात्रा कर सकते हैं। धाम के लिए 6 हेली कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। हालांकि आए दिन मौसम खराब होने से शाम के समय हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जो यात्री पैदल चलने में असमर्थ हैं, वे अब हेली सेवा से भी बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। हेली सेवाओं के चलते केदार घाटी में भी रौनक लौट आई है। धाम के लिए फिलहाल
आर्यन, थम्बी, क्रिस्टल, हिमालयन, एरो और पवन हंस हेली कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। में लगभग 6 हेली सेवाएं अपनी सेवाएं गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी के जो हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ से उपलब्ध करा रही हैं और इसमें करीब 120 से 150, 160 इसके प्रकार से यात्री जिनके पास यात्रा ई पास है वो अपनी हेली के माध्यम से जो जाना चाहते हैं वो लोग डेली बेसिस पे जा रहे हैं। और पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप झूठी शिकायत करने वाले अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ आर्थिक रूप से संपन्न अभिभावक विद्यालय की नियमित फीस नहीं देना चाहते और विद्यालयों पर झूठे आरोप लगाते हुए शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कहा गया कि एसएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक भुवन भट्ट को 2 परिवारों ने फंसाने और विद्यालय में अशांति फैलाने का प्रयास किया है। एक बच्चा आधा, 3 बच्चों में एक बच्चा फ्री कर और मैं वीडियो लाया हूं सर द्वारा और उसके भाई के द्वारा 2 परिवारों ने 2 साल से विद्यालय को बहुत दुखी कर रखा है। इनके ऊपर स्कूल की बहुत फीस बाकी है। इनके बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। कुछ बच्चे 2 बच्चे इनके रह गए थे तो उनकी फीस के मतलब में मांगने पर इन्होंने विद्यालय पर झूठे आरोप लगाए कि मैंने इनके बच्चे को घसीटते हुए कार तक ले गया, थाने में जमा किया। थाने में इसलिए ले जाना पड़ा कि इन्होंने बच्चे को किसी योजना के तहत, षड्यंत्र के तहत विद्यालय में भेज दिया। जब विद्यालय में बच्चे को देखा तो हमने उसको बुला के पूछा कि भाई तुम्हें विद्यालय में कैसे आया? तुम्हारे माँ बाप ने तो मना कर रखा था विद्यालय में, क्योंकि बीओ साहब ने कह दिया था कि फीस जमा करिए तब बच्चे को विद्यालय में भेजिएगा। अगर इस विद्यालय की फ़ीस अगर आप नहीं दे सकते तो सरकारी विद्यालय में भेजिए। मेरे सामने हुआ, इनके खाते चेक किए गए, इनके ऊपर जो बकाया राशि थी वो भी इनको बता दी गई। बजाय फीस जमा करने ही इन्होंने बच्चे को भेज दिया और मुझे फंसाने के लिए इन्होंने जो है, फिर बच्चे को मैं सुरक्षा की दृष्टि से इनके घर को मैंने टेलीफोन किया, इन्होंने नहीं उठाया। फिर मैंने कोतवाल साहब को टेलीफोन किया, कोतवाल साहब थे नहीं वहाँ, वो दिन उनका हाईकोर्ट में तारीख लगी हुई थी तो वो भी नहीं। थाने में मिला तो थाने का एसडीएम से जिला उपजिलाधिकारी महोदय के सामने रख दिया है और उन्हीं से न्याय करने की अपील की है। और ये चाहते हैं कि ये किसी विद्यालय के साथ ऐसा ना हो और कोई अभिभावक स्कूलों के साथ ये व्यवहार ना करे। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों ने सितारगंज मंडी में बैठकर किसान जो शहीद हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए जपजी साहब का पाठ किया और किसानों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर मंत्री के बेटे सहित गिरफ्तार कर इन सभी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं लखीमपुर की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सुखवंत सिंह भुल्लर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान स्वराज उत्तराखंड ने कहा कि नैतिकता का दम भरने वाली भाजपा का यही तो असली चेहरा है कि सत्ता के नशे में वो चूर है। मैं आप सब मीडिया बंधुओं का जिन्होंने हमारे दुख की घड़ी में हमारी यहाँ आगे बात सुनी उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे जो 4 किसान शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मिश्रा जी और उनके बेटे टैनी ने जैसे कल किसानों का नरसंहार करा, उसका इतना बड़ा रोष है और ये आग इतनी बढ़ चुकी है कि ये पूरी तराई को इसकी आंच पहुँचेगी। होगी जो 42 से भी ज़्यादा संगठन है, सारे नेता लोग तिकोनिया पहुँच चुके हैं, लेकिन ये बहुत कायरतापूर्ण कार्रवाई है। मैं ये कहना चाहूँगा, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे जो हमारे नेता लोग थे और सामने कार्यकर्ता थे वो वापस घर जा रहे थे। इसमें एक हमारे बड़े नेता की हत्या करने की साजिश की है। देश की आज़ादी की अलग जगाने वाले और अंग्रेज हुक्मरान के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाले राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर गांव पहुंचे।
शहीद स्मारक पर राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जनसभा का भी आयोजन किया गया। सीएम धामी ने कहा कि कुंजा बहादुरपुर गांव के वीर योद्धाओं ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज जो कुंजापुर जो हमारी ये धरती है, इस कुंजापुर के राजा विजय सिंह जी का और उनके सेनापति कल्याण सिंह जी का और उनके साथ साथ कुल मिलाकर 152 लोगों की जो शहादत इस गांव में हुई थी देश के स्वतंत्रता संग्राम में, उन सभी को हम नमन करने आए हैं, उन सभी को याद करने आए हैं, उनका स्मरण करने आए हैं। उन सभी को मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपनी हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी। यहाँ पर जो हमारा इंटर कॉलेज है राजा विजय सिंह जी का, उस इंटर कॉलेज को भविष्य में हम जो है कृषि महाविद्यालय बनाएंगे। जो चार धाम यात्रा को लेके ई पास खत्म करने की मांग की जा रही है, उसको कब तक? देखिए, वो माननीय न्यायालय में है और मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर दिक्कत हो रही है, लेकिन माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया है, क्योंकि कोरोना महामारी कम हो गई है, अभी कम लोगों की संख्या में जो है अनुमति प्रदान की है, उसको ज़्यादा संख्या में बढ़ा दें। और खबर देहरादून से, जहां 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर आज पुलिसकर्मियों के परिजनों ने गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द ग्रेड पे दिए जाने की मांग की। पुलिस फैमिली की मांग को कर्मचारी महासंघ ने भी समर्थन किया। परिवारों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल हुए और सड़कों पर सरकार से ग्रेड पे देने की मांग करते नजर आए। दरअसल पुलिस कर्मियों के परिजन पिछले लंबे समय से सरकार के सामने ग्रेड पे दिए जाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का उनका अधिकार था, उनके लिए आपने कमेटी नहीं बनाई, लेकिन हमें आप धोखा दे रहे हैं। जो हमारा अधिकार था 10, 16, 26 का, आप उससे हमें वंचित कर रहे हैं। इसके कारण लगातार हमारे जवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी विगत 2 महीनों में आपको जानकारी होगी, रुद्रपुर में एक जवान ने आत्महत्या करी, हल्द्वानी में करी, आपके हरिद्वार में करी। ये अवसाद में आ चुके हैं। आप इनको 24 घंटे ड्यूटी लेने के बाद आप इनका वाजिब हक नहीं दोगे, तो आप इनकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। क्या कहते हैं, बैठक पे बैठक लगाई जा रही है और कुछ नहीं मिल रहा है। अब हमसे वादा किया गया है कि 12 तारीख को जो कैबिनेट बैठक बैठेगी उसमें फैसला होगा, और हम लोग ये जानते हैं कि उसमें कुछ फैसला नहीं होना है। अगर आज हमें हमारा हक 4600 ग्रेड पे नहीं दिया जाता, उसके लिए भी हम आगे आंदोलन करेंगे और फिर सरकार को वो रूप देखना पड़ेगा पुलिस परिवारों का। आज तो देखिए, जैसे हम जहाँ से औरतें आई हैं, पूरे उत्तराखंड से हम यहाँ पे आई हैं, और आज तो सिर्फ हम महिलाएं हैं। पहले तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और जो कल दूसरी बस आएगी वो हमारे परिवार वालों की आएगी, उसमें बूढ़ी माएँ, बूढ़े बाप, बच्चे सब आएंगे। हम अपना प्रतिनिधित्व खुद करते हैं। 4600 के लिए हम अपना प्रतिनिधि, आज ऐसी विपदा आ गई, हम घर से बाहर निकल गए, छोटे छोटे बच्चे आ रखे, हम हमेशा बाहर नहीं आएंगे। आज हम पे डंडे पड़े, पानी की बौछारें पड़े, हमको जेलों में बंद करना पड़े, सुसाइड के बाद तो कुछ नहीं होता। हम जान देने के लिए भी तैयार है। अगर हमारा इतिहास रचने की बारी है तो रचने के लिए हम तैयार है, पर हमारा 4600 जीओ जारी करना ही पड़ेगा सरकार को, और हमारे सामने करना पड़ेगा। हमारी मांग ये है, हम ये नहीं कहते कि हमारा 4600 बढ़ा के दो, जो हमारा पूर्व की भांति जो चला आ रहा है, हम ये कहते हैं वही दे। हमें क्यों कटौती कर रहे हैं? लोगों की सैलरी बढ़ती है, लोगों के वेतन भत्ते बढ़ते हैं, हमारे वेतन भत्तों पे ही कटौती क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हमारी अपने यूनियन नहीं है, इसलिए हम पे दबाव बनाया जाता है। सर, पुलिस विभाग में इतने मर्डर होते हैं, इतने सुसाइड होते हैं, भाई इनकी सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठाई जाती है? क्यों आला अधिकारी सामने नहीं आते? क्यों? खबर रुद्रपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हुई किसानों की मौत के बाद उधम सिंह नगर जिले में भी तमाम किसान नेता, व्यापारी और किसान संगठनों ने जुड़े लोग कल से ही जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देर रात बाजपुर और गदरपुर में चक्का जाम किया गया, जिसके बाद जिले के एसएसपी का बयान सामने आया। इसमें एसएसपी ने सभी लोगों से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं कुछ किसान घायल भी हुए, जिसमें रुद्रपुर से विरोध प्रदर्शन में पहुंचे किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क भी गंभीर रूप से घायल हुए। जनपद लखीमपुर खीरी में आज दिन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उस घटना में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए आत्माओं की शांति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। घटनाक्रम के संबंध में सोशल मीडिया पर विभिन्न स्तरों से लोग पोस्ट डाल रहे हैं, जिनमें से कुछ पोस्ट भ्रांतिपूर्ण भी हैं। जनपद में निवासरत सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कृपा करके जिस प्रकार का सहयोग आपका पूर्व रहा है, उसी तर्ज पर आप हमको सहयोग प्रदान करेंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए आज का मुद्दा।
नमस्कार।